तीसरा पॉइंट, यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं और पवित्र होते हैं और क्षमा पाते हैं। इब्रानिया उसका 10 बाब और उसकी 10 में पढ़ेंगे तो मैं 2 आयतें पढ़ूंगी और एक बलिदान के ऊपर है, एक यीशु के लहू के ऊपर है। तो इब्रानिया 10 बाब 10 में उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह की देह के द्वारा एक ही बार बलिदान हुआ है। पहले याजक क्या करता था? बार बार एक ही बलिदान प्रतिदिन चढ़ाता रहता था और फिर भी गुनाह नहीं माफ होते थे। बार बार क्या चढ़ते थे? कुर्बानियां चढ़ती थी, नहीं होते थे, गुनाह माफ नहीं होते थे। पर यीशु ने एक बार ही कुर्बानी दी है और एक बार ही बलिदान करके हमें क्या कर दिया है? पवित्र ठहरा दिया है। ठीक है, पवित्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। क्या कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी क्या बनो? पवित्र। अगर आप पवित्र बनोगे तो उसके साथ आपकी संगति होगी, नहीं तो नहीं संगति होगी। पिता से तो कभी भी नहीं संगति हो सकती। खुदावंद पापियों को जरूर प्यार करता है, इसलिए तो उसने कुर्बानी दी। पर लेकिन अगर पापी कहे मैं पापी ही रहना है, मुझे नहीं खुदावंद के साथ मुझे नहीं धुलना और मैंने ऐसे ही पापी बन के ही खुदावंद से प्रेम करना, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। यीशु का लहू जो है ना वो हमारी पवित्रता के लिए बहाया गया कि हम पवित्र बने। आगे इब्रानिया 13 बाब उसकी 11 उसकी 12 में लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। पुराने जो नियम में है, जो महायाजक था जब पाप बलि को चढ़ाता था तो क्या करता था? उसका जो लहू था ना वो कहाँ ले जाता था? पवित्र स्थान में, जो पवित्र स्थान बनाया था जहां पर उसकी और परमेश्वर की क्या होती थी? मुलाकात होती थी। वो वहां पर छिड़कता था, वो छिड़काव करता था वहां पर। तो खुदावंद की जो खुदा की जो मुलाकात महायाजक के साथ होती थी, तो वो फिर क्या करता था? फिर जो बलि बाकी बचती थी, जो बलि बचती थी, उसका जो चमड़ा था, उसका मांस था, जो उसका गोबर था, उसे बाहर छावनी में जाकर क्या कर देता था? जला देता था। इसी प्रकार आप बाइबल में भी देखेंगे, इब्रानिया इसी अध्याय में 13 की 12 आयत में तो लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार याजक महायाजक पाप बलि की जो कुर्बानी देकर उसका लहू पवित्र स्थान में लेकर जाता था और खुदा से उसकी मुलाकात करता था और वहां पर छिड़काव करता था ताकि सबके पाप क्षमा हो, और जो बाकी उसका जो मांस, गोबर, चमड़ा जितना भी था वो बाहर छावनी के बाहर जाकर क्या करता था? उसे जला देता था। उसी प्रकार हमारे यीशु मसीह का लहू भी यरूशलेम के बाहर बहाया गया। उसी प्रकार यीशु मसीह को भी यरूशलेम के बाहर सूली पर चढ़ाया गया और उस जगह का नाम था गुलगुता। उस जगह का नाम था गुलगुता जगह था और वहां पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया। यीशु मसीह जैसे इसको त्यागा गया वैसे यीशु मसीह को त्यागा गया, उसे बाहर लेकर जाया गया, उसका खून बहाया गया। ये इसलिए किया गया ताकि हम विश्वासी लोग आशीष पा सके, ताकि हम परमेश्वर को जो जानते हैं विश्वासी या शुद्ध हो सके, अलग किए जाएं, पवित्र किए जाएं, खुदा के लिए ठहराए जाएं। यीशु का लहू प्रायश्चित के लिए था, हमारे लिए भी, हमारी सारी मंडली के लिए था, सारी मसीह कलीसिया के लिए था। हम जब बार बार हमसे गुनाह हो जाते हैं, हम यीशु के पास आते हैं तो हमको जब लगता है कि अब हम शुद्ध नहीं है और हम कैसे खुदावंत के पास जाएंगे, क्योंकि खुदावंत के पास
ये जो हजूरी है वो क्या है, पवित्र है। हमारा खुदा पवित्र है और उसके पास पापी पाप से भरकर उसकी आराधना और स्तुति और प्रशंसा नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा प्रायश्चित करते हैं और उस मंडली में स्थिर खड़े रह सकते हैं। अगर यीशु का लहू ना होता, अगर आप इतने पापी बन के और यीशु के पवित्र स्थान में आते ना, तो क्या हो जाते, तबाह हो जाते। याद रखें, याजक पूरा छिड़काव करते थे वेदी के ऊपर, लोगों के ऊपर, पुस्तक के ऊपर, सारे पवित्र स्थान के ऊपर, उसके अंदर पड़े हुए सामान के ऊपर, ताकि उनकी पवित्रताई में खुदा के साथ मुलाकात हो। याद रखें, एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, महायाजक पहले अपने आप को पवित्र करता था। अगर वो पवित्र नहीं ना होता था, अगर वो ऐसे ही पाप बलि का खून लेकर खुदा के पास चला जाता था ना, तो वो बाहर नहीं, हमें महायाजक के पैरों में रस्सियां बांध देते थे, क्यों और उसके साथ बेल्ट लगा देते थे। और जब वो चलता था, तो जब वो खुदावन के पास पवित्र स्थान में खून लेकर चलता था, और जब वो जाता था खुदा के पास, तो जब वो उसके बेल्ट जो उसके पैरों में जंजीरें रस्सियां बांधी हुई थी, बेल्ट बांधी हुई थी, और वो उनका जो छनकना था, जो उनकी आवाजें थी, लोगों को बार बताती थी कि महायाजक जीवित है। अगर कोई महायाजक बिना पाप क्षमा, उसके अगर पाप क्षमा नहीं हुए और खुदावंत के पास खून लेकर, ऐसे ही बलिदान का खून लेकर चला गया ना, तो वो वहीं पर मर जाता था। फिर उसे निकालते पता कैसे थे, वही रस्सियां खींच के निकालते थे, क्योंकि कोई अंदर जा नहीं सकता था। क्योंकि जो अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर वो क्या करते थे कि वो जो महायाजक जो खुदा के सामने पवित्र नहीं था, खड़ा नहीं रह सका, उसे रस्सियों के साथ क्या करते थे, खींचते थे और फिर उसको बाहर निकालते थे। याद रखें, महायाजकों को पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो पवित्र था, इसलिए उसने कुर्बानी दी और बाप के दाहिने और उस पवित्र स्थान में जाकर क्या हो गया, दाहिने जाकर बैठ गया। बाप के दाहिने, परमेश्वर के दाहिने जाकर क्या हो गया, बैठ गया है। ऐसे नहीं बैठ गया, वो ही लहू हमें पवित्र करता है, ताकि जब हम परमेश्वर के याजक, हम परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर की मंडली प्रायश्चित करके और पवित्र होकर परमेश्वर के साथ जाएं, परमेश्वर के सामने जाएं, ताकि हम नष्ट ना हो बल्कि जीवन में रहें। हमें खुदावन ने जीवन के लिए बुलाया है। जैसे पुराने नियम में किया गया है, वैसे नए नियम में भी किया गया है। जैसे पुराने नियम में त्यागा गया था, वैसे नए नियम में भी त्यागा गया है। किसी दिन चाहा तो इसके ऊपर बहुत अच्छा कलाम है, मैं बताना चाहूंगी, लेकिन इतनी लंबी कहानी है तो मैं नहीं बता सकती। तो खुदावन यीशु मसीह ने भी वैसा किया। किसके लिए? हमारी पवित्र करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। इसलिए अगर आपके पाप क्षमा हो जाते हैं तो उसको पवित्र, अपने आप को पवित्रताई में बनाने के लिए क्या मांगे? यीशु का लहू, उसी में बने रहें, उसके लहू में छिपे रहें, उसके लहू में धुलते रहें, ताकि आप पवित्र रहें, ताकि आप परमेश्वर की पवित्र मंडली में, पवित्र सभा में बने रहे। मेरी एक आदत है, मैं बार बार मेरे मुंह में पवित्र आत्मा की ओर से एक आवाज निकलती है जब मैं पवित्र आत्मा में बोल रही होती हूँ, सबाला, पवित्र सबाला। मैं पहले इन अक्षर को समझ नहीं पा रही थी। मैं को खुदावन ये क्या मेरे साथ पवित्र आत्मा में बोल रहे हो, सबाला, पवित्र सबाला मेरे अभी भी मुंह में आ रहा है, आता रहता है। जब भी मैं पवित्र आत्मा में बोलती हूँ अभी भी आता है। तो फिर मुझे पता चला कि ये पवित्र सभा किसकी सभा है? खुदा की सभा है, जो अपने लोगों के साथ लगाता है। खुदावन भी चाहता है कि तुम भी पवित्र सभा में क्या हो, शामिल हो, तुम भी उसके साथ बात करो और तुम भी आशीष पाओ। और आगे हम चौथा पॉइंट देखेंगे, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु के लहू में सामर्थ है पवित्र करने की, यीशु के लहू में ही सामर्थ है हमें धर्मी ठहराने की। सोचो, अगर पाप अपराध क्षमा हो गए हैं
तो फिर क्या होता है, हम पवित्र होते हैं। अगर हम पवित्र हो गए हैं ना तो फिर हम धर्मी ठहरते हैं, फिर हमारी सहभागिता जो है ना वो धर्मी सहभागिता हो जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, धर्मी है, वो हमें भी धर्मी बनाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 5:9 में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु मसीह के लहू में ताकत है कि परमेश्वर के क्रोध से बचाने की। हालेलुया। और परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़कता। ठीक है, जो महायाजक धर्मी नहीं होता था ऐसे ही चला जाता था, जो मंडली में लोग ऐसे ही चले जाते थे, धर्मी नहीं होते थे और खुदा की पवित्र हजूरी में चले जाते थे, वो क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। जो अनाज्ञाकारी करते थे नष्ट हो जाते थे। इसलिए जब वो परमेश्वर की हजूरी में जाते थे ना, वो पवित्र होकर जाते थे। इसी प्रकार हम जो है ना वो नष्ट नहीं होते। खुदा का क्रोध हम पर नहीं भड़कता। वो हमें क्या करता है, जब देखता है ना कि हम पवित्र हैं तो फिर हमें धर्मी सहभागिता में लेकर आता है। धर्मी हम ठहराए जाते हैं, हम पापी नहीं ठहराए जाते, हम गुनाहगार नहीं ठहराए जाते, हम क्या ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु के लहू में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आज लोग धर्मी बनने के लिए बड़ा कुछ करते हैं, बड़े पाठ पूजा करते हैं, बड़ा अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अधर्म को खत्म करने के लिए फिर भी नहीं हो सकते। आप जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, लोग सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, हम दान दक्षिणा देंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे, हम कंगालों की मदद करेंगे, बेसहारों की मदद करेंगे, हम अपना पैसा लुटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम धर्मी ठहर जाएंगे। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये आप अपनी स्वार्थ के लिए करते हो। पहला नंबर, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि लोग वाह करें और अपना बीच में स्वार्थ रखते हैं कि मैं पवित्र ठहरूं, मैं धर्मी ठहरूं, मैं अच्छा ठहरूं। नहीं, काम अच्छे करने चाहिए, भलाइयां करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद वचन कहता है अनाथों की, विधवों की, कंगालों की, बेसहारों की सुधि लेना कहता है। पर लेकिन जितना मर्जी ये आप कुछ कर लो, ये आपके काम आपको धर्मी नहीं ठहराते। अगर धर्मी ठहराता है ना तो वो कौन है, यीशु का लहू है, क्योंकि उसमें पावर है शुद्ध करने की, पाक करने की, पवित्र करने की, परमेश्वर के पास लाने की, परमेश्वर के सामने खड़े होने की। ठीक है, उसमें सामर्थ है। आज बहुत सारे लोग दुनिया के अच्छे काम करते हैं दिखाने के लिए, ठीक, अपना नेचर ऐसा बनाते हैं, पर लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमारे काम पापी है ना, वो तभी अच्छे खुदावन को लगेंगे जब हम धर्मी होंगे। धर्म के काम उसने हमारा सारा अधर्म क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है और हमें धर्मी बना दिया है। आगे हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। 5वां, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम निकट आए हैं और हमारा मेल मिलाप हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या आए हैं, परमेश्वर के निकट, और हमारा मेल मिलाप किससे हुआ है, परमेश्वर के साथ। और ये हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत में देखेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, क्या थे, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। कहता जो तुम पहले क्या थे, मसीह से दूर थे, यीशु मसीह से दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, और अब क्या हो गए हो, यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले क्या थी, दूरियां, पहले क्या थे, बीच में दीवारें थी, पहले बीच में क्या थे,
गैब थे, पर लेकिन यीशु ने सारी दूरियां क्या कर दी है, मिटा दी है। यीशु के लहू के द्वारा हमारी सारी दूरियां दूर हो गई है। अब हम क्या आ गए हैं, मसीह के नजदीक आ गए हैं, परमेश्वर के नजदीक आ गए हैं। लिखा है जिसने यहूदियों, आगे बहुत अच्छी आयत हमारे लिए है, हम अन्य जाति लोगों के लिए। 14वीं आयत में लिखा है क्योंकि वह हमारा मेल है। कौन है? हमारा मेल है, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया है और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। हालेलुया। पहले क्या होता था? पहले यहूदियों को व्यवस्था मिली थी, यहूदी उस व्यवस्था के अनुसार अपने पापों और श्रापों की क्या मांगते थे? क्षमा मांगते थे। और फिर खुदावंद उनके पुरानी वाचा के अनुसार उन्हें क्या करता था? शुद्ध करता था, पाक करता था, धर्मी ठहराता था। पर लेकिन अन्य जातियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं था कि वो यीशु के करीब आए, वो परमेश्वर के करीब आए और उसके सामने धर्मी ठहरे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। पर यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारा क्या हो गया है? मेल हो गया है। और अब यहूदी और जो अन्य जाति हैं वो क्या है? एक हो गए हैं। अब ये नहीं है कि वो यहूदी हैं, उनको अलग कर दिया गया है, हमें अलग नहीं। यीशु मसीह के आने के द्वारा अन्य जातियों के लिए रास्ता खुल गया है। कैसे खुला है? कि अब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ हम अपने अपराधों को मान लेते हैं कि खुदावन हमने गुनाह किया है, हम तौबा करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम क्या होते हैं? हमारा मेल परमेश्वर से, यीशु से होता है। हालेलुया। जैसे यहूदी परमेश्वर के साथ मेल रखते थे, अब हमारा भी मेल हुआ है। तो यहूदियों और हमारे बीच में एक दीवार थी, वो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा हटा दी गई है। अब हम सब एक हैं। अब हम सब एक हैं। पहले यहूदी इसराइली का परमेश्वर होता था, अब सारे जगत का, अब सब अन्य जातियों का, अब सबका मेल कोई भी आ सकता है। कोई भी जाति के लोग, कोई भी अन्य जाति के लोग, कोई भी देशों के लोग, कोई भी किसी प्रकार के लोग क्यों ना हो, सब के लिए एक खुदावंद यीशु नासरी ने निकट आने के लिए रास्ता खोल दिया है, परमेश्वर से मेल करा दिया है। तो अब हमें कोई भी दीवार नहीं रही है, ना हमारी दीवार परमेश्वर के बीच में रही है और ना हमारी यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में कोई दीवार नहीं रही। अब यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के भी निकट आए हैं और यीशु के निकट भी आए हैं। इब्रानिया उसका 5 बाब उसके 10 आयत में लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। अब सेकंड नंबर ये है कि हमारा मेल किसके साथ हुआ है? परमेश्वर के साथ। जब हम बैरी दशा में थे, जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम पापी ही थे, जब हम बैरी की दिशा में थे, तो यीशु आया है, उसने अपनी कुर्बानी दी है, उसके लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप किससे हुआ है? परमेश्वर के साथ, ताकि हम क्या ठहरे? धर्मी ठहरे, ताकि हम पवित्र ठहरे, ताकि हम शुद्ध ठहरे। यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। अब हम में कोई दीवार नहीं है, ना यहूदियों में ना अन्य जाति में। अब हम में और खुदा में भी कोई दीवार नहीं है। अब हम खुदावंद के पास सीधा जाकर अब हम यीशु के लहू में धुल चुके हैं, धर्मी ठहर चुके हैं। अब हम सीधा जाकर अपने पिता से, अपने यीशु से मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा ही जो पर्दा था हमारे बीच में, किसमें? परमेश्वर में और हमारे बीच में, वो क्या हो गया है? हट गया है। जब से गुनाह आया है, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो क्या हो गया? परमेश्वर की हजूरी से बाहर हो गया, दूर हो गया। जैसे वो पहले
शाम सवेरे खुदावन से क्या करते थे, मिलते थे, सीधा आमने सामने मिलते थे, बातचीत करते थे। अब वो जो सिस्टम था क्या हो गया था, खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह कर दिया। जैसे ही जैसे ही आदम और हवा ने गुनाह किया, जो मेल परमेश्वर का सुबह और शाम होता था और बातचीत होती थी, एक दूसरे के साथ सीधा डायरेक्ट बात करते थे, वो क्या हो गया था, काम खत्म हो गया था। पाप आने की वजह से, गुनाह आने की वजह से दूरियां आ गई थी, पर्दा आ गया था। और जब मूसा आया तो मूसा को खुदा ने क्या कहा था कि ऐसा तंबू बनाना है, उसमें अलग अलग पार्ट्स बनाए गए थे और एक महापवित्र स्थान जो बनाया गया था ना, वहां पर पर्दे के पीछे साइड क्या होता था, महायाजक जाता था, सिर्फ वो ही मेल कर खुदावन से मेल मिलाप करता था, दूसरा पर्सन नहीं जा सकता था, ना मंडली ना कुछ भी दूसरा पर्सन नहीं जा सकता था। तो इसलिए वो पर्दा जो ना सदा के लिए हमारे और परमेश्वर के बीच में रह गया था और हजारों साल से वो पर्दा हमारे बीच में था, हमारे बीच में था। फिर यीशु आए हैं, यीशु ने पर्दे को क्या कर दिया है, हटा दिया है। इफिसियों और मरकुस उसका 15 उसकी 37 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वो पर्दा जो खुदा हजारों साल से हमारे लोगों के बीच में ठहराया था, और उस पर्दे में सिर्फ महायाजक जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था, और वो भी अगर पवित्र हो तो ही मुलाकात हो सकती थी, नहीं तो नष्ट हो जाता था। वो पर्दा यीशु मसीह ने यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो उसने चिल्लाकर अपने प्राण छोड़े। जैसे ही उसने अपने प्राण छोड़े हैं, साथ के साथ ही पर्दा क्या हो गया, फट गया। ये है बलिदान का सामर्थ, ये है यीशु के बलिदान की सामर्थ। आज तक उस पर्दे से पार कोई जा नहीं सका, उस पर्दे को कोई फाड़ नहीं सका। मेरे पास पर्दे की पूरी वो लिखी हुई है कि वो पर्दा कैसे बना था, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर्दे का पूरा डिजाइन बताया था मूसा को, ठीक है, कैसा पर्दा होना चाहिए, वो इतना कितना भारी था, कैसे बना होता, और इतना उसे कोई हिला नहीं सकता था। तो वो पर्दा यीशु मसीह के प्राण देने से, बिना किसी आदमी के, बिना किसी चीज के, खुदावन ने क्या कर दिया है, फाड़ दिया है। यीशु मसीह के प्राण देने से पर्दा क्या हो गया, फट गया। यीशु नासरी ने रास्ता ही खोल दिया। धरती डोल गई थी जब यीशु मसीह ने प्राण दिए थे ना, तो धरती डोल गई थी। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह के लहू में, कुर्बानी में इतनी सामर्थ थी, बलिदान में इतनी सामर्थ थी कि जैसे उसने अपने प्राण बलिदान को पूरा किया ना, कुर्बानी को पूरा किया, प्राण छोड़ दिए ना, उसी घड़ी धरती कांप उठी थी, धरती डोल गई थी, चट्टानें तड़क गई थी और कब्रें खुल गई थी, और सोए हुए पवित्र लोग वो क्या हो गए थे, जी उठे थे, उनके शव जी उठे थे और निकलकर पवित्र नगर गए थे और बहुतों को दिखाई दिए। ये है सामर्थ यीशु के लोग में, मुर्दों को जिंदा करने की, ठीक है। ये धरती कांप उठती है, ठीक है, ऐसे नहीं है। यीशु मसीह का लहू बहाया गया, कुर्बानी दी गई, और लोग जो है ना अपनी कुर्बानियों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो कुर्बानियां यीशु के लहू के आगे कुछ नहीं है। ये कुर्बानी है खास कुर्बानी, जिसके द्वारा इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं। ये है सामर्थ बलिदान में और लहू में, हालेलुया। ये है सामर्थ, और हम मसीहों को इस सामर्थ को समझ जाना चाहिए। क्या चीजें आप करना चाहते हैं, क्या आप आशीष पाना चाहते हैं, करे प्रयोग यीशु का लहू। इसीलिए दिया गया है, इसीलिए दिया गया है ताकि हम खुदा से मेल मिलाप कर सके। हमारे बीच में कोई दीवार नहीं छोड़ी है। अब जो दीवार के लिए, अब जो पहले अकेला यहूदी लोग ही परमेश्वर के साथ
ऐसे सहभागिता कर सकते थे, अब वो दीवार भी तोड़ दिया। अब खुदा ने सारे जगत को मौका दे दिया है, सारी जातियों को, सारे लोगों को मौका दे दिया है। अब ये भी दीवार तोड़ दी है कि अन्य जातियों के लिए भी रास्ता खोल दिया। वो भी यीशु से मिल सकते हैं, वो भी पिता से मिल सकते हैं, वो भी ऐसी संगति कर सकते हैं, उनके भी पाप क्षमा हो सकते हैं। दूसरा नंबर, जो यहूदियों के टाइम पे पर्दा रखा गया था, वो भी खुदावन ने क्या कर दिया है, फाड़ दिया है। अब कोई पर्दा नहीं है, अब कोई दीवार नहीं है, अब हम मेल कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार दुआ करने और वचन पढ़ने क्यों चले जाते हैं? कोई कुर्बानियां देके पवित्र होने की जरूरत नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा ही पवित्र होके वचन पढ़ते हैं, महिमा करते हैं, जलाल देते हैं, पवित्र स्थान में प्रवेश हो जाते हैं। हालेलुया, है ना पावर? हालेलुया। तो इसलिए यीशु का लहू जो है ना, वो हमें परमेश्वर के निकट लाता है और मेल मिलाप करता है। इसी में सामर्थ है और किसी में सामर्थ नहीं है, किसी में सामर्थ नहीं है। 6वां नंबर देखेंगे, यीशु के लहू के द्वारा हमारे विवेक के जो मरे हुए काम है ना, उनको खुदावन शुद्ध करता है। यीशु का लहू शुद्ध करता है और जीवते परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करता है, क्योंकि हर कोई सेवा नहीं कर सकता। धर्मी ठहर गए हैं, अब काम भी तो मिलना चाहिए, ठीक है? हमारे काम नष्ट हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, जो काम हमारे गंदे थे शुद्ध हो गए हैं, तो अब हमें सेवा भी तो मिलनी चाहिए। तो आए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 9 बाब उसकी 14 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक में इस मन के मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह ही वो सनातन आत्मा है जो परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक है और अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, ताकि उसके पवित्र लहू के द्वारा तुम्हारे जो विवेक के मरे हुए काम है, जो तुम्हारे मन के मरे हुए काम है, जो तुम्हारा मन बार बार गंदे काम करने के लिए भागता है, सोचता है, करता रहता है, और खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये सब क्या किए गए हैं, खत्म किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। जीवता परमेश्वर जो जिंदा है, जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, जो चल सकता है, जो अपने काम देता है ताकि उसके काम करें हम, वो हमें काम देता है और हम उसके काम करते हैं। ये तभी मुमकिन होता है जब यीशु मसीह का लहू हमें धो देता है। ये तभी मुमकिन होता है जब आप उसके पास आते हैं और उसके काम, अपने कामों को बनाते हैं। खुदावन मेरे मन में ऐसे गंदे काम है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। जब आप काम गिनाओगे ना, तो वो आपको शुद्ध करेगा, और शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तो अपने काम के लिए इस्तेमाल भी करेगा। पापियों को वो काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता। आपको कि मैं पाप करके स्टेज पर आकर खुदा के काम करूं, ये मुमकिन नहीं है। खुदावन नीचे खड़े लोगों की सुन लेगा, उनकी दुहाई को सुन लेगा, पर यहाँ खड़े जब तक अपने आप को पवित्र करके अपने कामों को जो है ना खत्म करके नहीं ना आओगे और परमेश्वर के लहू में शुद्ध नहीं ना होगे, यीशु के लहू में, तब तक आपकी सेवा सफल नहीं होगी, तब तक आपको काम नहीं मिलेंगे। आज बहुत सारे लोगों को खुदा का काम मिल जाता है, तो फिर गुनाह की राह पर चलते रहते हैं। याद रखे विश्वासियों, याद रखे मसीहों, याद रखो सारे सब जने कि जब आप खुदा के पास आते हो तो अपने मरे हुए कामों को खुदावंद यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करके फिर यहाँ पुलपट पर खड़ा हुआ करो, फिर आप वहां पर बजाया करो, गाया करो, आराधना करा करो और सारी सेवकाई करा करो, क्योंकि खुदावंद के लहू में ये सामर्थ है, सेवा से पहले भी और सेवा के बाद भी। हालेलुया। सेवा हमें दे दी गई है, ठीक है। अब हमें अगर चाहते, बहुत सारे लोगों का एक काम होता है, वो क्या कहते हैं, खुदावंद मैं तेरे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए गाना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए बजाना चाहता हूँ, मैं सुसमाचार को सुनाना चाहता हूँ, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, मुझे ये वरदान दे, मुझे वो वरदान दे। पर लेकिन जो ऐसे गुनाह है जो मन में है, जो मरे हुए काम है,
उनको पहले क्या करें, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करें और फिर खुदावंद के पास आए और खुदावंद अपना काम देगा। और जब वो काम दे तो याद रखें, फिर मरे हुए काम ना करें। ये ना हो लड़ाइयां करके झगड़े करके फिर आके आराधना में बैठने शुरू हो जाओ। याद रखें, जब कर्ज करके आते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ पर आके माफी जरूर मांगे, अपने मरे हुए कामों के लिए क्षमा मांगे, शुद्धता मांगे, ताकि वो जो आपको उसने गिफ्ट और टैलेंट्स दिए हैं, सेवकाई दी है, वो पवित्रता से कर सके। अगर नहीं करोगे तो वो महायाजक जो और याजक लोग जो मर जाते थे ना, उसकी तरह होगा। हमने मरने नहीं आना, नष्ट होने नहीं आना, बल्कि खुदा की सेवा खुशी से करने आनी है। आज कई इसीलिए नष्ट हो रहे हैं। आज खुदा के सेवक, आज खुदावन के कई गाने बजाने आराधना करने वाले इसीलिए नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा से आशीष तो पा ली है सेवा करने की। ठीक है, मरे हुए काम एक टाइम में छोड़ दिए थे, आशीष तो जरूर पा ली, सेवा तो जरूर खुदा की ओर से मिल गई, पर फिर गुनाह में चले गए, फिर बार बार गुनाह करते, फिर स्टेज पे आते, फिर गुनाह करते, फिर स्टेज पर। खुदावन बार बार देखता रहता है, और जब बंदा सुधरता नहीं है ना, फिर नष्ट ही हो जाता है। इसलिए नष्ट नहीं होना, खुदा की सेवा को पवित्रता से करना है, अपने अंदर पाप नहीं आने देना। उससे पहले सेवा पुलपट पे, अगर आपको पुलपट पे खड़े होने के, गाने और बजाने की और प्रचार करने की पे मिली है ना सेवा, या फिर कोई भी और भी सेवा मिली है, चाहे झाड़ू पोछे की, कुछ भी खाना बनाने की सेवा मिली है, याद रखें कि उसको करने से पहले अपने मरे हुए कामों से शुद्ध होके आओ, फिर आके करो। मैं हमेशा प्रेरितों की एक बहुत अच्छी चीज देखी है कि उन्होंने हर बंदे को उसी बंदे को खुदा की सेवा दी है जो क्या थे, पवित्र थे। यहाँ तक कि जो उन्होंने 7 सुनाम ढूंढे थे ना, अपनी कलीसिया में निकाले हैं ना 7 सुनाम, वो पवित्र थे। बनाना क्या था, खाना ही बनाना था। उन्होंने खाना बनाने के लिए जो 7 सुनाम ढूंढे थे, वो पवित्र ढूंढे थे। आज मैं कई बार देखती हूँ जो पवित्र है ही नहीं है, उनका पहरावा सही नहीं, उनके कानों में बालियां, उनके इतने सारे बाजुओं में टैटू बने हुए हैं, और वो जो नमूना नहीं सही बने हुए, जिनका पहरावा नहीं एक खुदावंद के वचन के अनुसार नहीं है, जिनका सब कुछ वचन के अनुसार नहीं है, और जिनका जीवन वचन के अनुसार नहीं, जिनका दिल वचन के अनुसार नहीं, वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। फिर पता नहीं क्या खुदावंद ऐसी हजूरी में क्या काम करता होगा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं समझ आती वो कैसी होगी, कि वो परफॉर्मेंस थी या फिर रूहानी थी। परफॉर्मेंस नहीं करने जाना हमने स्टेज के ऊपर, परफॉर्मेंस करने नहीं यहाँ आए, सेवा करने आए हैं। सेवा में कभी कभी गुस्सा करा जाता है, पर लेकिन गुस्सा किन बातों पे करना है? उन बातों पे करना है जो दूसरों के लिए गलत नमूना बन रहे हैं, जो दूसरों के लिए गिरने का कारण बन रहे हैं, जो आशीष के काम करने में रुकावट बन रहे हैं, जो खुदा के काम करने में रुकावट बन रहे हैं, उनको हम झिड़क सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। बाकी बिना बात पे हम गुस्सा करके मारकूट नहीं कर सकते। याद रखें, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर खड़े होने से पहले याद रख लेना तुम सब भी, ठीक है, खुदा की हुजूरी में आने से पहले भी याद रख लेना, ठीक है। आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। इसलिए खुदा की हमें जो सेवा मिली है ना, उसे पवित्रता में करना है। खुदा के वचन को पढ़े और सोचें कि जिन जिन को सेवकाई मिली है ना, गाने की, बजाने की, आराधना करने की, खुदा के घर के काम करने की और प्रचार करने की, और वो सोच समझ के खुदावंद के पास जो है ना शुद्धता के साथ सेवा करें। हम परमेश्वर के लिए ठहराए गए हैं, सेवा के लिए ठहराए गए हैं, इसलिए अपनी सेवा को अच्छे तरीके से करें, यीशु के लहू के द्वारा करें, तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आगे 7वां पढ़ेंगे।